है ना। यहाँ समझो, ये अपने भारत का स्ट्रक्चर अभी भारत जैसा बना है, पूरा भारत का सही नहीं बना हो, उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए और, है ना। तो इस भारत का कॉन्सेप्ट ये समझो कि यहाँ पर क्या कौन सा हिस्सा है भारत का, पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, इधर चीन आ गया है। ये अफगानिस्तान का छोटा बहुत कम एरिया लगता है हमसे, बहुत कम। ये चीन, इसके नीचे तिब्बत। लेकिन हाँ आपको बता दें कि ये जो चीन ने क्या करा, तिब्बत को अपने में मिला दिया। तो अब ये पूरा भाग ही क्या हो गया, पूरा चीन। ठीक है। तिब्बत के गुरु कौन थे, दलाई लामा। कौन थे, दलाई लामा, जो कहाँ की शरण ली थी, अपने भारत की। और इसी बात को लेकर चीन से अपनी ठन भी गई थी, जो अपने से लड़ाई हुई थी चीन की 71 वाली। उसके पीछे 2-3 कारण थे। 1971 की जो लड़ाई हुई अपनी चीन से, उसके पीछे 2-3 कारण। एक तो ये बांग्लादेश को अपन अलग करना चाह रहे थे पाकिस्तान से, वो भी कारण था। और खासकर ये तिब्बत पर वो अपना कब्जा कर रहा था, वो भी था। अब अपन देखना है इसमें हमारे साथ जो कश्मीर समस्या है। कौन सी समस्या, कश्मीर समस्या। अब ये कश्मीर समस्या क्या है, जब हमारी रियासतें थी 565, इस 565 देशी रियासतों में हमारा जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक है, तो हमारे जो उप प्रधानमंत्री बोले या गृह मंत्री, क्या नाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जो देशी रियासतें थी इनका विलयकरण करने की विशेष, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करा था, इन देशी रियासतों को अपने में मिलाने में विशेष भूमिका निभाई थी। अब क्या होता है कि ये तो बहुत सारी रियासतों की अलग अलग कहानियां हैं। अभी अपन कौन सी बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की, है ना। अब जम्मू कश्मीर में क्या प्रॉब्लम था, यहाँ के राजा थे राजा हरि सिंह गौर। कौन, राजा हरि सिंह गौर। यहाँ समस्या ये थी कि ये कौन थे, हिंदू, ठीक है, और यहाँ जनता जो ज़्यादा थी वो कौन सी थी, मुस्लिम। ठीक। अब हमारा जो पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो किस आधार पे हुआ था, धर्म के आधार पर। सब लोगों का ये कहना था कि भैया पाकिस्तान में कौन रहेंगे, मुस्लिम लोग, और हिंदुस्तान में कौन रहेंगे, हिंदू लोग। ठीक। फिर जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने फिर ये बोल दिया था कि ऐसा नहीं है, हम धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं चाहते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जिसको भी, भले वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, या यूँ कहें कि पाकिस्तान के जो हिंदू हैं, है ना, वो यहाँ आ सकते हैं, और यहाँ के जो मुस्लिम है वो वहाँ जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो जहाँ है वो वहीं रहे। ठीक है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी भी है, यहाँ पर जो स्थितियाँ बदली थी। तो हुआ यूँ कि जो कश्मीर के राजा थे, राजा हरि सिंह गौर, वो किसके साथ आना चाह रहे थे, भारत के साथ। अपनी पूरी रियासत को किसके साथ मिलाना चाह रहे थे, भारत के साथ। लेकिन वहाँ की जो जनता थी कौन सी थी, मुस्लिम। तो इन मुस्लिम, मतलब इनका ये मानना था कि ऐसा नहीं हो कि मेरा राजपाट छिन जाए या ऐसा कुछ, या फिर यहाँ की जनता में क्या छिड़ जाए, विद्रोह। ठीक है। तो क्या होता है कि 1947 में से लेकर 1948 तक यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा, मतलब बाकी रियासतें तो हमारे भारत में आ गई थी, लेकिन ये रियासत अभी भी रुकी हुई थी। फिर क्या होता है कि पाकिस्तान ने क्या करा, पाकिस्तान के सैनिकों ने, एक वो कवाली लोग नहीं होते, कौन होते कवाली लोग, वो जो समूह बनाकर हर कहीं जाकर ठहरने लगते हैं, इन कवालियों के साथ मिलकर कहाँ घुसपैठ चालू कर दी, कश्मीर के अंदर। जब कश्मीर के अंदर घुसपैठ चालू कर दी तो ये किसको बात मालूम पड़ी, राजा हरि सिंह गौर को। और राजा हरि सिंह गौर ने किससे सहायता मांगी, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री कौन, जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है। इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला कि हम आपकी मदद करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन आपको आपकी रियासत का विलय कहाँ कराना पड़ेगा, भारत के अंदर। ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, उस समय चलता था अपन जिसको आजकल रजिस्ट्री वगैरह ये नहीं बोलते, उस समय चलती थी विलय पत्र। क्या चलता था, विलय पत्र। ठीक है। तो राजा हरि सिंह गौर ने इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे, और वो विलय पत्र किसको सौंपा, जवाहरलाल नेहरू को। ठीक। फिर इसके
बाद हमने सैन्य कार्यवाही करी और इन सारे सैनिकों को, पाकिस्तान के सैनिकों और जो भी कवाली वगैरह थे, उनको यहाँ से बाहर खदेड़ा, है ना। अब आगे बात चलते हैं। तो पाकिस्तान का ये कहना है कि ये कश्मीर हमारा है। कैसे कश्मीर हमारा है? इनका ये कहना है कि भैया ये यहाँ पर सारे मुस्लिम हैं, तो ये एरिया कहाँ किसको मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए। हम लोगों का ये कहना है कि राजा हरि सिंह गौर ने कहाँ पर उस समय, कब? 1948 में एक विलय पत्र हमें दिया जिस पर उनके आज भी हस्ताक्षर हैं। तो ये जो जम्मू कश्मीर है वो हमारा है, वो भारत का अभिन्न अंग है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में आए दिन तनाव खड़ा रहता है और हम इससे काफ़ी टाइम युद्ध भी लड़ चुके हैं, है ना। कब कब के लड़े अपन ने? एक तो 48 का ही लड़ लिया ये, उसके बाद 62 का, उसके बाद 65 का, फिर 71 में अपन चीन से लड़े, फिर उसके बाद कब लड़े? कारगिल युद्ध 1998-99, है ना। तो ये कि यही चीज़ें आज भी चल रही है और ये भारत और कश्मीर के बीच में जो समस्या, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर समस्या है वो आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका, है ना, अब संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में इसलिए नाम चलता है, वो संघ है, पश्चिमी देशों का क्या है? वो संघ। लेकिन अमेरिका का इसलिए नाम चलता है क्योंकि उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? अमेरिका, इसलिए अमेरिका का नाम चलता है। सबसे ज़्यादा उसके पास मतलब पावर भी है, मतलब सैन्य शक्ति उसके पास ज़्यादा है, हथियार ज़्यादा है और रुपये पैसा वो। तो ये नहीं चाहता कि हमारा विवाद सूखे और उसी विवाद के चलते ये थर्ड पार्टी मजे हथियार बेचती है और मजे लेती है। तो ये कश्मीर समस्या आज भी जैसे कि तैसे बनी हुई है। अब सुनो, एक हमारा युद्ध हुआ था, उसमें ये एरिया आज भी पाकिस्तान के पास है, जिसको हम POK बोलते हैं। कौन सा? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको बोलेंगे पाक अधिकृत कश्मीर। और एक हिस्सा ये वाला समझो, ये किसके पास है? चीन के पास, है ना, जिसको हम अस्काई चीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब ये एरिया में के साथ क्या हुआ था? यहाँ पर एक चोटी है, K2 गार्ड अश्विन। कौन सी? K2 गार्ड अश्विन। अब इसका यहाँ इसकी कहानी समझो। क्या होता है कि जिस प्रकार हम क्लास में कर लेते हैं, एक का पेन उठाकर किसी एक को दे दिया, है ना, वो साइड वाला क्या बोलेगा कि ला मेरा पेन दे। आप क्या बोल दोगे? ये पेन मेरे पास है क्या? तेरा पेन नहीं। फिर आप जिससे मांगने जाओगे, जिसके पास है वो क्या बोलेगा? मैंने तेरे से लिया क्या? तो यहाँ पर कहानी ये हुई कि ये जो हिस्सा है, पाकिस्तान ने क्या बोला? किससे? चीन से, कि साहब ये जो हिस्सा है K2 गार्ड अश्विन वाला जो एरिया है वो हमारा है और हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं। किसको गिफ्ट कर रहे हैं? उपहार में किसको दे रहे हैं? चीन को। किसको उपहार में दे रहे हैं? चीन को। तो इस पर अभी अधिकार किसने जमा रखा है? चीन ने जमा रखा है ना। अब हम पाकिस्तान से बोले कि भैया ये एरिया तो हमारा था, तो पाकिस्तान बोले मेरे पास है ही नहीं वो, है ना। चीन से हम मांगने से रहे। क्यों? क्योंकि चीन से मांगने का मतलब ये है कि चीन से हमें युद्ध करना पड़ेगा और हम युद्ध इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि हम अभी विकसित नहीं हो पाए, अभी हम विकासशील में, है ना। और हम ये नहीं चाहते कि हम इतने से छोटे से टुकड़े के लिए जन और धन दोनों की हानि करें, है ना। बाकी इसके बारे में हम कह रहे हैं कि ये हमारा अभिन्न अंग है और इसे हम लेकर रहेंगे। ये है पूरा हिस्सा।